तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी या बंध्यता। हिंदी में बंध्यता कहते हैं और इनफर्टिलिटी इंग्लिश में। तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब जो कपल्स जो होते हैं, जो कंसेप्शन करना चाहते हैं, मतलब गर्भ धारण करना चाहते हैं, किंतु किसी वजह से, किन्हीं कारणों से वो ऐसा नहीं कर सकते या संतानोत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है बंध्यता। ठीक है। ऐसा बहुत से रीज़न से होता है। पहले ये माना जाता था, मतलब ऐसे गलत धारणा थी लोगों में कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल फीमेल होती है, मेल नहीं हो सकता। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, वो ये जागरूक हो रहा है, समझते हैं लोग कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो इनफर्टिलिटी होती है, ये सिचुएशन किसी भी वजह से हो सकती है। शरीर में ये सिचुएशन चाहे किसी रोग की वजह से हो या जन्मजात हो। जन्मजात से मतलब बर्थ के टाइम से ही लेकर, मान लीजिए उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप ना हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। कोई मनोवैज्ञानिक रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब रीजंस हो सकते हैं, या फिर कोई सिंड्रोम हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई भी बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी की सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है। अच्छा, इनके डायग्नोसिस के लिए, मतलब इसके निवारण के लिए क्या होता है, ART मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? ART मेथड्स। ART का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ठीक है। तो इनकी सहायता से इन विकारों को, मतलब इसको डायग्नोस किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट मेथड क्या होता है इसका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इन विट्रो, देखिए इन विट्रो वर्ड जहाँ पर भी लग जाता है, इन विट्रो वर्ड जहाँ पर भी लग जाता है, इट मीन्स उस प्रोसेस को कहाँ कराया जा रहा है, लैब की कंडीशन में। ठीक है। मतलब नेचुरली वो प्रोसेस नहीं हो रही है, बल्कि आर्टिफिशियली हो रही है, लैब की कंडीशन में। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, वो बॉडी के अंदर ना कराकर कहाँ होता है, बॉडी के बाहर। कहाँ होता है? बॉडी के बाहर। ठीक, बाहर होता है। और इसमें जो कंडीशन दी जाती है, मतलब दोनों को फर्टिलाइज़ कराने के लिए जो कंडीशन ज़रूरी होती हैं, जिस तरह से बॉडी के अंदर ज़रूरी होती है, उसे मतलब वही कंडीशन बॉडी के बाहर दी जाती हैं। कंडीशन सारी वही होती हैं, बस बॉडी के अंदर ना होकर, नेचुरली ना होकर आर्टिफिशियली होता है, मतलब लैब कंडीशन में, किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर। ठीक है। या अन्य किसी पात्र में लेकर ये प्रोसेस को कराया जाता है। और जैसे ही दोनों के मिलने से, मतलब स्पर्म और ओवा के मिलने से जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। तो इस जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ भी सूटेबल होगा वहाँ पर इस जाइगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट मेथड है, इन विट्रो मेथड में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्स्ट मेथड है वो है इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, या फिर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और इसे शॉर्ट में कहते हैं जिफ्ट। हिंदी में इसे कहते हैं अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है। पहले वाले मेथड को हिंदी में कहते हैं अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण, इंग्लिश में कहते हैं इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, या फिर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और शॉर्ट में जिफ्ट। इसमें क्या होता है, जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन करा दिया और जाइगोट बन गया, लैब की कंडीशन में हो रहा है, जब जाइगोट बन गया, तो ये जाइगोट जब 8 सेल्ड स्टेज में होता है, मतलब इसमें जब 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, तब इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। और ये ब्लास्टोमियर वाली सिचुएशन, यानी 8 सेल्ड स्टेज जो होती है, जब इतनी बन जाती है, इतना डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट का,
तो इसको उठाकर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र या फिर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर आगे का डेवलपमेंट वैसा ही होता है जैसा कि नेचुरली होता है। आप लोगों ने पहले ही जब जाइगोट का डेवलपमेंट पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, तो इसके अंदर ही जब फर्टिलाइज होता है स्पर्म और ओवा, तो ये 8 सेल्ड का होते होते ही कहाँ तक आ जाता है, गर्भाशय तक, और वहीं पर जाकर फिर इम्प्लांट हो जाता है। तो यही हुआ, ये जो 8 सेल्ड स्टेज थी वो लैब कंडीशन में कर ली गई, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और फिर ये कहाँ आ जाएगा, यूट्रस के अंदर, यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला मेथड था वो क्या था, जिफ्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसे जिफ्ट या फिर इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। अब देखिए सेकंड मेथड जो है वो है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, शॉर्ट में से कहते हैं IUT, और हिंदी में भी इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जब जाइगोट जो होता है वो 8 सेल्ड स्टेज से आगे निकल चुका होता है। आपको पता है जो ब्लास्टोमियर बना, फिर आगे क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट, और फिर आगे का डेवलपमेंट होता है, गैस्ट्रुलेशन वगैरह बहुत कुछ होता है आगे। तो जब ब्लास्टोमियर मतलब 8 सेल्ड स्टेज से जब आगे निकल चुका होता है, डेवलपमेंट आगे हो चुका होता है, इसका बढ़ जाता है, 16 सेल्ड स्टेज में हो या इससे ज़्यादा स्टेज में हो, तब जो एम्ब्रियो होता है उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र ना करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, सीधे यूट्रस में, क्योंकि आना उसे कहाँ होता है, सीधे यूट्रस में ही आना होता है ना। तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र ना करके हम कहाँ कर देते हैं, सीधे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र या फिर IUT। आगे का डेवलपमेंट सेम वैसा ही होता है जैसा कि नेचुरली बॉडी में होता है। ठीक है, ये दोनों मेथड जिफ्ट और IUT आपने पढ़ ली। इसके बाद देखिए अगला मेथड है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विवो का मतलब ये होता है कि नेचुरल कंडीशन में जिस तरह से होता है, और अगर उनमें उन महिलाओं में कोई भी दिक्कत होती है, फीमेल्स में, तो भी ये मेथड जो आपने इससे पहले पढ़े इन विट्रो, ये यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन मेथड। अगला मेथड है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या फिर जिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट, इसे गिफ्ट भी बोलते हैं, गिफ्ट GIFT। ऊपर जिफ्ट पढ़ा था आपने, ZIFT, ये है गिफ्ट। ठीक है, और इन शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो ये वाली प्रोसेस क्या है, जब मतलब ये उन फीमेल्स के लिए, उन फीमेल्स में वो ये प्रोसेस होती है जो कि जिनकी ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती जो फीमेल, उनके लिए ये गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक अदर फीमेल डोनर होती है, उसकी बॉडी से ओवा को लेकर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये लिखा है फैलोपियन ट्रांसफ़र, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र। गैमीट का मतलब क्या होता है, आपको पता है गैमीट कौन कौन से होते हैं, एक होता है ओवा और एक होता है स्पर्म, ये दोनों गैमीट्स होते हैं। तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र मतलब गैमीट को लेकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस जो होती है वो ही क्या कहलाती है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र या फिर गिफ्ट। बात आ गई समझ में। तो जिन फीमेल्स में ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है उनमें गिफ्ट की प्रोसेस होती है, और आगे का जो प्रोसेस होता है वो वैसा ही होता है जैसे कि नेचुरली होता है। बस केवल इसमें जिन फीमेल्स में ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है उसमें एक अदर फीमेल से ओवा को लेकर उस फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर नेचुरली निषेचन भी, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है स्पर्म से, और आगे का डेवलपमेंट भी हो जाता है नेचुरली जैसे कि होता है हमेशा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब अगला देखें,
अगला जो प्रोसेस है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म को लेकर डायरेक्ट क्या किया जाता है, ओवा, जो ओवा होता है या ओवम कहें, ओवम, उसके अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करा दिया जाता है। स्पर्म को लेकर डायरेक्ट ओवम के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है इंट्रायूटेराइन। देखिए यूटेराइन, इंट्रायूटेराइन, ये मिसटाइप हो गया है, ये अलग है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इसे शॉर्ट में कहते हैं IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेराइन और I फॉर इंसेमिनेशन। देखिए ये क्या प्रोसेस होती है, जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की मात्रा या तो कम होती है वीर्य में, जिनके वीर्य में सीमेन में शुक्राणुओं की मात्रा या तो कम होती है या शुक्राणु जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते। ठीक है। तो उनमें ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया जाता है, एक अदर मेल डोनर या अलग से आर्टिफिशियली जो हस्बैंड होता है उसका स्पर्म को लेकर जो डायरेक्ट क्या किया जाता है, फीमेल की वजाइना में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि मतलब नेचुरली जो नेचुरल सेक्सुअल प्रोसेस होती है उसमें अगर स्पर्म डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि या तो उनकी मोटिलिटी कम होगी, मतलब गतिशीलता कम होगी उनकी, तभी नहीं जा पाएंगे, या संख्या कम होगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है। तो या जो मेल होता है उसमें स्पर्म की संख्या कम हो, बने ना। ठीक है, तब ऐसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। और इसमें या तो हस्बैंड का ही स्पर्म को लेकर या फिर अदर मेल डोनर के स्पर्म को लेकर, ठीक है, डायरेक्ट कहाँ मादा जो होती है, फीमेल जो होती है, उसकी वजाइना में पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद जो है वो आगे की प्रोसेस नेचुरली होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या फिर हिंदी में अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन। तो ये सारे मेथड्स जो थे वो इनफर्टिलिटी के लिए थे, इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए। ये सारे मेथड के संग आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर था वो भी फिनिश हो गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।